गुड मॉर्निंग। पिछले क्लिप में हम लोग ने लीनियर इनइक्वालिटी तक पढ़ लिया था। आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए गए थे जो आपको बनाने थे, बना लिए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आपसे जैसे कहा गया है ग्रुप में डालिए और ग्रुप में ही सोल्यूशन मिल जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। तो सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। Solution of polynomial inequality मीन्स लीनियर को भी पॉलिनोमियल कह सकते थे, लेकिन उसको सॉल्व करने का एक्स्ट्रा तरीका नहीं पढ़े थे, इसलिए उसको हम लोग लीनियर अलग रख रहे हैं। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री को हम लोग पॉलिनोमियल में रख रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x बिलोंगिंग टू r। तो आंसर x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, नो इट इज रॉन्ग। ज्यादातर के लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आगे से किया आपने, ये इतना आसान होता तो फिर हम इनइक्वालिटी अलग से पढ़ते ही नहीं। तो फिर किस तरह से सॉल्व करते हैं? x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन। ये भी गलत है क्योंकि जब आप इक्वेशन में करते थे कि दिस इंटू दिस 0, तो इधर दिस 0 और दिस 0, लेकिन ये केवल इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो सकता है जब इधर दिस 0 हो या दिस 0 हो, लेकिन जब पॉजिटिव के लिए जाओगे तो इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, इसलिए और केस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये तरीका भी गलत है। तो इन तरीकों से आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए कैसे करेंगे, इसीलिए सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। तो सम स्टेप्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी। क्या करना है? सबसे पहले टेक ऑल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड, सिंप्लीफाई एंड फैक्टराइज इनटू रियल लीनियर फैक्टर इफ पॉसिबल। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी रियल लीनियर फैक्टर ना हो। पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया। सेकेंड स्टेप, रिप्रेजेंट ऑल लीनियर फैक्टर और नंबर लाइन। ये कैसे करेंगे अभी देखो। राइट साइन स्कीम, साइन स्कीम लिखना आता है, वेरी गुड, नहीं सीखेंगे। फॉर ग्रेटर देन सिलेक्ट पॉजिटिव इंटरवल, फॉर लेस देन सिलेक्ट नेगेटिव इंटरवल। और अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू है तो सिलेक्ट नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इक्वल टू भी है तो सिलेक्ट नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ओके, तो अभी जैसे हम लोग ने लिखा था x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, टेक ऑल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड, सिंप्लीफाई एंड फैक्टर। पहला स्टेप कंप्लीट। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में हम लोग को पहला स्टेप किया हुआ भी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, take all terms left hand side, simplify, factorize into real linear factor if possible. Done? Okay. Now second step,
क्या है देखते हैं। सेकेंड स्टेप में कहा गया है रिप्रेजेंट, नंबर लाइन ड्रॉ करिए। आप एक एक फैक्टर को जीरो करिए। x+2 को आपने जीरो किया, ये रफ में, और वैसे तो ये ओरल हो जाता है लेकिन पहली बार इसलिए लिखा। x+2 को आपने जीरो किया, -12। नाउ पुट x -2 0। अब दिस नंबर इज ग्रेटर देन -2, दैट्स वाई राइट साइड। अब अगर आप देखोगे आपकी पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हुई, -∞ से -2, -2 से 2, 2 से ∞। तो ये सेकेंड स्टेप कंप्लीटेड हो गया। 3 पार्ट का मतलब 3 इंटरवल में। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट साइन स्कीम। इंटरवल की एक प्रॉपर्टी होती है, ईच इंटरवल हैज इट्स ओन साइन, one side, on one side, either it is positive or negative, either it is positive or negative, it is positive or negative। ये पता करना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसे हम कहते हैं साइन स्कीम लिखना। और ये साइन स्कीम लिखना अब हम सीखेंगे, तब आगे प्रोसीड करेंगे। इसे नोट करिए, फिर हम बात करते हैं। तो साइन स्कीम को हम पहले बेसिक कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, और उसको समझने के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट मेथड सीखेंगे, लेकिन बेसिक पहले सीखते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग बोलेंगे साइन स्कीम ऑफ लीनियर फैक्टर। साइन स्कीम ऑफ लीनियर फैक्टर। साइन स्कीम ऑफ लीनियर फैक्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट से, और फिर वहीं से फिर हम लोग कुछ कुछ रूल बनाते जाएंगे और उसी रूल को यूज करते हुए डायरेक्ट लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को x - 1 दे दिया गया, साइन स्कीम क्या है? साइन स्कीम का मतलब होता है नंबर लाइन। जैसे नंबर लाइन होती है 0 के आगे पॉजिटिव, 0 के पीछे नेगेटिव, उसी नंबर लाइन को अब इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में साइन स्कीम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने नंबर लाइन ड्रॉ की, x - 1 को 0 किया तो 1 आया, राइट में +∞ तक, लेफ्ट में -∞। अब इंटरवल की प्रॉपर्टी होती है कि इंटरवल जो 1 से ∞ तक है या तो केवल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, -∞ से 1 तक या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर हम 1 से ∞ के बीच में कोई भी एक नंबर ले लें और पुट कर दें, फॉर एग्जांपल 2, तो 2 - 1 +1 बचा, इसका मतलब ये इंटरवल आपका पॉजिटिव होगा, और 1 से छोटा 0 पुट करते तो ये इंटरवल नेगेटिव होगा। जनरली हम लोग 1 ∞ -∞, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो 1 से ∞ आपका पॉजिटिव कहलाएगा, -∞ से 1 नेगेटिव कहलाएगा। अगर हम लोग को एग्जांपल दे दिया गया 3 - x, हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, इसको 0 किया, अभी भी 3 आया, ये +∞ अभी भी इधर होगा, -∞। अब 3 से बड़ा कोई नंबर ले रहे हैं राइट साइड, 3 से बड़ा 5, 3 - 5 नेगेटिव, तो इधर 3 से ∞ तक टोटल नेगेटिव होगा, और -∞ से 3 तक वैल्यू पुट हो, -∞ से 3 के बीच में कोई वैल्यू 0, 3 - 0 कैसा बचा प्लस। तो एक नंबर के लिए भी अगर पॉजिटिव है तो पूरे नंबर के लिए ये पॉजिटिव होगा। इधर ध्यान, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। यहां पर राइट इंटरवल पॉजिटिव है, यहाँ राइट इंटरवल नेगेटिव है, यहाँ लेफ्ट इंटरवल नेगेटिव है, यहाँ लेफ्ट इंटरवल पॉजिटिव है। तो नोट करके हम यहां लिख लेंगे, आप लिख लेंगे, हम आपको बोल रहे हैं, कॉपी ले लीजिए, वीडियो के साथ साथ लिखते जाइए। क्या लिखेंगे नोट में? इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव, इफ
coefficient of variable is positive, then right interval will be positive and left interval will be negative. If coefficient of variable is positive, then right interval will be positive and left interval will be negative. If coefficient of variable is negative, यहाँ coefficient कितना है -1, coefficient of variable is negative, तो right interval will be negative, left interval will be positive. आया कैसे आया, हमने वैल्यू पुट करके देखी. दिस इज कॉन्सेप्ट. लेकिन अपन को अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, देन राइट इंटरवल विल बी पॉजिटिव, लेफ्ट विल बी नेगेटिव, एंड इफ वेरिएबल का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नोट करिए, 2x - 7 5 - 3x का साइन स्कीम खट से लिख दीजिए फटाफट जल्दी से. लिख लिया होगा आप लोग ने, आगे देखते था तो जल्दी से. तो हमने तब से नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 किया, 7/2 प्लस इन्फिनिटी नहीं भी लिखेंगे कोई, माइनस इन्फिनिटी, एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, 0 किए, 5/3, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, एक्स कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. अब हमें साइन स्कीम लिखनी है x² - 4x + 3 की. तो जिसकी भी हमें साइन स्कीम लिखनी है, इधर इट इज सेकेंड डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री और 5 डिग्री, इवन पॉलिनोमियल के अलावा इवन इट इज रैशनल, इवन इट इज रैशनल साइन स्कीम कैसे लिखेंगे. सबसे पहले लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे. सबसे पहले लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज किए x - 1 x - 3. ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज ना हो, तो फिर हम बाद में देखेंगे. अब हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, इसको 0 किया 1 आया, इसको 0 किया 3 आया. नंबर लाइन हमारे पास हो गई, इंटरवल हमारे पास 3 हो गए. अब हमारी मर्जी, हम इनमें से किसी एक x - 1 का हम साइन स्कीम x - 1 का साइन स्कीम लिखते हैं. तो x - 1 के साइन स्कीम लिखने के लिए x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट में प्लस गया और लेफ्ट में माइनस. x - 3 का साइन स्कीम लिखने के लिए कोएफिशिएंट पॉजिटिव, राइट में प्लस गया, लेफ्ट में माइनस. दोनों का प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और दो नंबर का डिवीजन होता है तो पॉजिटिव बाय डिवीजन पॉजिटिव ही रहता है. तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मीन्स दिस इज अवर साइन स्कीम, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, means -∞ to 1 this interval is positive, 1 to 3 it is negative, 3 to infinity positive. At x equal to 1 it is 0, at x equal to 3 it is 0. चाहे तो हम इन्फिनिटी लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, हमने आप पे छोड़ रखा था. ठीक है. अब अगर हमने आपसे कहा 9 - x² का सॉल्व करिए, तो आपने फिर से फैक्टर किया, 3 + x 3 - x. नंबर लाइन ड्रॉ किया आपने, x + 3 को 0 करिए, रफ में कितना आया -3, 3 - x को 0 करिए, कितना आया +3. तो +3 इधर जाएगा या इधर, बड़ा होता है तो इधर जाएगा. अब साइन स्कीम लिखना है, किसका लिखेंगे पहले, तुम्हारी मर्जी. चलिए इसका लिखते हैं. तो 3 - x, x का कोएफिशिएंट कैसा है नेगेटिव, तो राइट में माइनस जाएगा, लेफ्ट में प्लस जाएगा. प्रॉपर्टी याद रखें, -3 यहाँ से है,
पॉजिटिव है तो राइट में प्लस जाएगा, लेफ्ट में माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस माइनस, -3 3, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, नोट करिए। अब हमने ये क्यूबिक ले ली और क्वेश्चन में हमने इसको फैक्टराइज करके दे दिया। नहीं दिया होता तो फैक्टराइज हमें करना पड़ता। नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, 0 की 1, 0 की 3, 0 की 5, 5 के लिए साइन स्कीम प्लस प्लस माइनस 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 माइनस, 3 के लिए साइन स्कीम प्लस 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 माइनस 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 माइनस, 1 के लिए साइन स्कीम प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, that is 1 3 5 प्लस माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 1 इंटू x² - सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको। अगर आप सही से फैक्टराइज करोगे तो x + 1 इंटू x - 1 होल स्क्वायर इंटू x - 2। एक बात और, अगर फैक्टर की डिग्री 1 होती है तो साइन स्कीम एक बार लिखते हैं, और फैक्टर की अगर डिग्री 2 होती है तो साइन स्कीम या तो 2 बार लिखें या ना लिखें। तो आइए देखते हैं। इसको 0 किए -1, इसको 0 किए 1, इसको 0 किए 2। इसके लिए साइन स्कीम राइट में प्लस प्लस माइनस 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 माइनस, 1x - 1 यहां से आ रहा है। इस फैक्टर की पावर इवन है तो हमें जैसे मालूम है अगर फैक्टर की पावर इवन है, क्यों, क्योंकि अगर पावर इवन होती है तो हमेशा निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव। तो अगर पावर इवन है तो या तो आप साइन स्कीम ना लिखें या साइन स्कीम लेफ्ट और राइट दोनों पॉजिटिव होगी, तो साइन स्कीम नहीं लिखते हैं। -1 पे फिर डिग्री 1 है तो साइन स्कीम प्लस, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस माइनस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन स्कीम विल बी -1 1 प्लस माइनस माइनस प्लस। नोटिंग तो अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने एक भी नहीं मिटाया है। इन्हीं बातों से हम क्या करेंगे, रूल निकालेंगे और उन्हीं रूल्स को हम याद कर लेंगे और उन्हें हम बोलेंगे साइन स्कीम लिखने का तरीका। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्लस से स्टार्ट हो रहा है साइन स्कीम, यहाँ पर माइनस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ प्लस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी प्लस। तो प्लस से जब भी स्टार्ट हो रहा है तो देखिए यहाँ पर x कोफिशिएंट पॉजिटिव, x कोफिशिएंट पॉजिटिव, x कोफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब रिजल्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है। x कोफिशिएंट पॉजिटिव, x कोफिशिएंट पॉजिटिव, x कोफिशिएंट पॉजिटिव, रिजल्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। x कोफिशिएंट पॉजिटिव, x कोफिशिएंट पॉजिटिव, रिजल्टेंट कोफिशिएंट क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो प्लस। x कोफिशिएंट पॉजिटिव, x कोफिशिएंट नेगेटिव, रिजल्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, तो माइनस से स्टार्ट होगा। रिजल्टेंट कोफिशिएंट का मतलब जो सबसे बड़ी पावर है, तो रिजल्टेंट कोफिशिएंट x का नेगेटिव है तो माइनस। इसका मतलब पहला रूल बनेगा कि अगर रिजल्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन वेरिएबल के फैक्टराइज करने के बाद अगर रिजल्टेंट कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो साइन स्कीम विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइड फ्रॉम राइट मोस्ट इंटरवल। अगर रिजल्टेंट कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से स्टार्ट होगा। तो दिस रूल इज फॉर स्टार्टिंग कि इफ रिजल्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव देन स्टार्ट विद पॉजिटिव साइन। इफ रिजल्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, मतलब जो भी लीनियर है उनके वेरिएबल कोफिशिएंट अगर ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया,
प्रोडक्ट में आएगा ना, इसी तरीके से। लेकिन अब दो इंटरवल है, जितने ज्यादा फैक्टर होंगे उतने ज्यादा इंटरवल होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे बढ़ने के लिए ये रूल है कि अगर पावर ऑफ फैक्टर ऑड है तो साइन अल्टरनेट चेंज करेगा। पावर ऑफ फैक्टर ऑड है तो साइन अल्टरनेट चेंज करेगा, और अगर पावर ऑफ फैक्टर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। नोट करिए, पॉइंट लिखते हैं एक एक करके। इफ रिजल्टेंट कोफिशिएंट ऑफ, ये नोट कर लेना है जो भी हमने सीखा। इफ रिजल्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव देन स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन फ्रॉम राइट मोस्ट इंटरवल। इफ resultant coefficient of variable is negative then start with negative sign from rightmost interval। साइन स्कीम हमेशा राइट मोस्ट इंटरवल से ही स्टार्ट होगी, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये दोनों पहले दोनों स्टेप केवल स्टार्टिंग के लिए है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जिस नंबर पे होंगे उसके फैक्टर की पावर को देखेंगे। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा अल्टरनेटिवली, और अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैरी करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और साइन स्कीम हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। नोट करिए। तो क्योंकि एग्जांपल्स एक्स स्क्वायर माइनस 9, सबसे पहले क्या करना है, रियल लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज किए, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, नंबर लाइन ड्रॉ किए, -3 3। फटाफट आप बोल दीजिए, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब रिजल्टेंट पॉजिटिव। कहां से स्टार्ट होगा, प्लस से। अब किसको पार कर रहे हैं, 3 को। 3 किससे आएगा, x माइनस 3 से। इसकी पावर कितनी है, 1। 1 ऑड है या इवन, ऑड, साइन चेंज कर दिया। अब इस कहां पे पहुंच गया, -3। -3 किससे आया, इस फैक्टर से। इस फैक्टर की पावर कितनी है, ऑड है, साइन चेंज कर जाएगा। x प्लस 1, x माइनस 3, x माइनस 7, नंबर लाइन ड्रॉ की, -1 3 7।
x coefficient positive, x coefficient positive, x coefficient positive means resultant positive. तो start with positive sign. इसकी भी डिग्री ऑड, इसकी भी डिग्री ऑड, इसकी भी डिग्री ऑड, माइनस प्लस माइनस. अगर पावर ऑड है साइन विल चेंज अल्टरनेटिवली. x माइनस 1, 3 माइनस 6, x माइनस 5. नंबर लाइन ड्रॉ किए, 1, इसको 0 किए 3, इसको 0 किए 5. वो नंबर कौन कहाँ जाएगा वो उसकी वैल्यू पर. 3 1 से बड़ा है इसलिए राइट साइड गया है, 5 3 से बड़ा है इसलिए राइट साइड गया. कोई जरूरी नहीं फैक्टर के हिसाब से हो सकता है 5 छोटा होता तो लेफ्ट साइड जाता. अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव. रिजल्टेंट कैसा है? नेगेटिव. स्टार्ट विद माइनस साइन. अब इसकी भी पावर ऑड, इसकी भी पावर ऑड, इसकी भी पावर ऑड, तो माइनस के बाद प्लस, के बाद माइनस, के बाद प्लस. अगर रिजल्टेंट कोएफिशिएंट पॉजिटिव है देन साइन विल स्टार्ट विद नेगेटिव साइन फ्रॉम राइट मोस्ट इंटरवल. पावर चूंकि सबकी ऑड थी इसलिए माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस. इस क्वेश्चन में भी पहले से ही फैक्टराइज किया हुआ है. नंबर लाइन ड्रॉ किया हमने, x प्लस 1 को 0 किया माइनस 1, x प्लस 2 को 0 किया माइनस 2. माइनस 2 माइनस 1 से छोटा होता है इसलिए लेफ्ट साइड में जाएगा, 3 राइट साइड जाएगा. कोएफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, स्टार्ट विद पॉजिटिव साइन. किस पे चेंज कर रहे हैं? 3 पे. 3 पे इंटरवल बदल रहा है. x माइनस 3 की पावर कितनी है? 2. 2 इवन होता है, साइन चेंज नहीं होगा. माइनस 1 इस फैक्टर से आया, इसकी पावर 1 है, साइन चेंज. माइनस 2 इससे आया, पावर 1 है, साइन चेंज. x प्लस 3 पावर 7, x प्लस 2 पावर 6, x पावर 4, x माइनस 1 पावर 5. राइट साइन इसकी. ये 10 क्वेश्चन आपके इसी बीच में होमवर्क लिख दिए गए हैं, ये आपको बनाना है. फिलहाल वापस आते हैं इस क्वेश्चन में. हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, एक एक करके 0 किए. ये माइनस 3 हमको दिए, ये माइनस 2, ये 0, ये 1. कोएफिशिएंट प्लस 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 प्लस, तो स्टार्ट विद प्लस साइन. अब इस पे जम कर रहे हैं 1 पे. 1 यहाँ इस ब्रैकेट से आया है, इसकी पावर कितनी है? 5. ऑड होता है, चेंज होता है. 0 किससे आया है? इससे. इसकी पावर कितनी है? 4. मतलब जिस नंबर को आप जंप कर रहे हैं उस फैक्टर के पास जाए और उसकी पावर देखें. पावर 4 है, चेंज नहीं होगा. माइनस 2 इससे आया है, पावर 6 है, पावर इवन है, चेंज नहीं होगा. पावर 7 ऑड है, चेंज हो जाएगा. नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया, इसको 0 किया, 1 2 3. कोएफिशिएंट नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इंटू नेगेटिव नेगेटिव. स्टार्ट माइनस साइन से. इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, तो माइनस के बाद प्लस, के बाद माइनस, के बाद प्लस. x पावर 4 माइनस 81 फैक्टराइज किया आपने. फैक्टर 1 x प्लस 3, x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 9. नंबर लाइन ड्रॉ की, ये 0 हो गया माइनस 3, ये 0 हो गया 3.
एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का फैक्टर नहीं होगा। बेसिक में हमने पढ़ा था जिस क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं होता है वो या तो हमेशा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पार्ट साइन स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों का रिजल्टेंट नेगेटिव है तो भी नेगेटिव रहेगा। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपका ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए साइन स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। साइन स्कीम केवल इन पर आएगी। तो जब आप देखोगे तो प्लस इंटू प्लस देन प्लस, रिजल्टेंट प्लस माइनस प्लस। तो आज की क्लास यहीं तक। ये आपका होमवर्क है, एक एक क्वेश्चन बनाना है। जो ना बने वो आपको डाउट में पूछना है। आप पर्सनल जो आपको ग्रुप दिया गया है उस ग्रुप में आप पोस्ट करिएगा, आपको सलूशन मिलेगा। और ये आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, ओके बाय।